नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का चुनाव और चुनाव की तैयारियां, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल। देखिए, इंडिया गठबंधन 3 बैठकें समाप्त कर चुका है अपने अलग अलग घटक दलों के साथ में, और इस बीच में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो अलग अलग राज्यों में अपने अपने प्रत्याशी कभी कांग्रेस के खिलाफ उतार रहे हैं तो कभी जो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खिलाफ में उतार रही हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं कि दीवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा ही होगा किस तरह अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो इधर नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हटे। नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस के खिलाफ में पहले तो मांग की कि 5 सीटें हमें दी जानी चाहिए, लेकिन जब नहीं मिलता है तो उन्होंने अपने प्रत्याशी को ही खड़ा कर दिया। अब देखिए, कहीं ना कहीं स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद अगला कदम क्या होगा। अब लोग इस बात पर संशय बरकरार कर रहे हैं कि तीसरी बैठक में ही क्या खेल भंडोल हो चुका है। तीसरी बैठक के बाद क्या प्लानिंग बनेगा। 24 का चुनाव महज कुछ महीने रह गए हैं और इसके पहले में अगर विधानसभा के चुनाव में ही खेल भंडोल इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं तो भाई आगे 2024 के चुनाव तक क्या ये रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बातचीत करें कि बिहार की राजनीति में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन में नीतीश कुमार चाहते थे कि हम जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की नींव रखे हैं तो हमारा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो शायद इंडिया गठबंधन से साकार होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पहले ही बैठक से खेल भंडोल किया, नीतीश कुमार को साइड किया। अब नीतीश कुमार भी चिंतित हैं, परेशान हैं कि आगे हमें क्या करना है, और इसके लिए समय समय पर नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो इन तमाम बैठकों के बीच में जहां इंडिया गठबंधन बैठक के दौर में पीछे चल रहा है, अगर बातचीत करें एनडीए गठबंधन की, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी इकाई की, तो जिस तरीके से तबातोड़ बैठकों का दौर जारी है, खास तौर पे बिहार में जिस प्रकार से बैठक हो रहा है, अगर हम पिछले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो लगभग कई बैठक और खास तौर पे शीर्ष नेतृत्व के तरफ से बैठक किया जा रहा है। देखिए, 3 दिन पहले बिहार बीजेपी का एक बड़ा बृहद बैठक था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर से लोगों को भी बुलाया गया था, जिसमें फॉर्मूला 3C का दिया गया है। 3C यानी कि आपको बता दें कि संवाद, संवयन और कैंपेनिंग, जिस तरीके से 3C का फॉर्मूला इन्हें दिया गया है। और लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री थे BL संतोष, उन्होंने देकर चले गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव की तैयारियों, कहीं ना कहीं तैयारियों में अब अंतिम रूप चल रहा है। यानी कि अब जिस तरीके से अगर कहें तो 2024 के चुनाव में जहां इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर संशय बरकरार कर रहा है, इंडिया गठबंधन के पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। अभी मंथन ही चल रहा है, कौन रुकेगा कौन जाएगा, इस पर भी संशय बरकरार है। तो वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बातचीत करें तो बैठकों के दौर में सबसे आगे है और मूल मंत्र अपने जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, जो बैठक उस दिन हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, तो 41 प्रदेश पदाधिकारी, 13 सह क्षेत्रीय प्रभारी, 45 जिलाध्यक्ष, 45 जिला प्रभारी, 7 मोर्चा अध्यक्ष, 7 मोर्चा प्रभारी, 22 सांसद, 78 विधायक, 25 विधान पार्षद, 40 लोकसभा क्षेत्र प्रभारी, 40 लोकसभा संयोजक, 40 लोकसभा विस्तारक, 45 जिलाध्यक्ष और 45 जिला प्रभारी, 5 प्रदेश मंत्री, 13 क्षेत्रीय प्रभारी की कोर कमेटी के कुल 36 सदस्य मौजूद थे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नेतृत्व में दिल्ली में बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमाम राज्यों से लोगों को, जो यहाँ की इकाई है, चाहे मीडिया सेल हो, प्रवक्ता हो या फिर जो सांसद हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जिला स्तर के लोग हैं उनको भी बुलाकर नरेंद्र मोदी मूल मंत्र दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन अब आगे क्या करेगा, तीसरी बैठक के बाद अगली बैठक क्या होगी, कब होगी, इस पर निगाहें बनी हुई है। लेकिन एनडीए गठबंधन ने अपना रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है 2024 के चुनाव के ठीक पहले में। तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।